श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमद् वल्लभाधीश की। आप सबों को आज की एकादशी की सप्रेम बधाई और भगवत स्वरूपों का स्मरण करके शुभाशीर्वाद। उष्णकाल के दिन चल रहे हैं और 2 दिन के पीछे ही विष्णु चतुर्दशी भी आ रही है। और कुछ वैष्णवों ने कुछ जिज्ञासा भी व्यक्त की है। उष्णकाल में, शीतकाल में और वर्षा ऋतु के भगवान की अनेक विध लीलाएँ सुनने को प्राप्त होती है। पुराणों के गर्ग संहिता आदि के द्वारा और परम भगवती वैष्णव महानुभावों ने 84,252 अष्टसखाओं ने तो पद्यात्मक कीर्तनों के द्वारा भी उन लीलाओं का सुंदर सरस वर्णन भी किया है। और इन लीलाओं के द्वारा भगवान भक्तों के मन का निरोध और अपने स्वस्वरूप भगवत रस की रसानुभूति, आनंदानुभूति भी कराते रहते हैं। अभी उष्णकाल में जो भी लीलाएँ हुई थी तदनुसार हमारे यहाँ कहा गया है कि ऋतु के प्रमाणे सेवा और ऋतु के प्रमाणे मेवा। और एक विशेषता पुष्टि भक्ति मार्ग की रही हुई है। एक जिज्ञासा है श्री महाप्रभु जी वल्लभाधीश के द्वारा उपदिष्ट धर्म और संप्रदाय क्या है। और श्री महाप्रभु जी ने जो आज्ञा की, सेवायां वा कथायां वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत्, तो वो कथा और सेवा का प्रकार क्या है। श्री महाप्रभु वल्लभाधीश ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की। धर्म तो हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, वही धर्म के अनुसार महाप्रभु श्री वल्लभाधीश ने भी उसी में रहकर उसी में पुष्टि भक्ति मार्ग का विस्तार किया, समझाया। तो आपके द्वारा संस्थापित प्रकटित संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि यानी भगवान की कृपा, पोषणम तद अनुग्रह। पोषण माने अनुग्रह। भगवान जीवों के पाप और पुण्य के सामने देखते नहीं हुए, दोषों को नहीं देखते हुए
केवल अपनी कृपा से ही उन जीवों का उद्धार करे और भगवत प्राप्ति का साधन बने, इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। कृष्णानुग्रहजन्या पुष्टि कालादिवाधिका, कृष्ण के अनुग्रह से प्रकट पुष्टि और काल विज्ञान को भी बाध करने वाली, यानी काल इत्यादि जो है वो उसमें बीच में नहीं आते। तो संप्रदाय के रूप में आपने पुष्टि संप्रदाय का स्थापन जरूर किया, परंतु वैसे ये पुष्टि का भगवान की कृपा का मार्ग तो अनादि है। अनेक ठिकाने भगवान ने केवल अपने कृपा युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम लोक विदातिक स्वरूप से, जो केवल अपनी इच्छा और कृपा से ही उद्धार किए, ऐसे अति प्राचीन काल के भी कई दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं। अजामिलादि दोषाणाम नाशको अनुभवे सुना। महाप्रभु जी कृष्णाश्रय स्तोत्र में स्वयं आज्ञा करते हैं कि अजाम आदि कितने बड़े पातकी पापी लोग हो, उनके दोष का नाश भगवान ने किया। ये तो हमारे अनुभव में है। श्रीमद् आदि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, केवल नाम मात्र से उनका उद्धार किया था। ये कृपा मार्ग का प्रकार तो अति प्राचीन काल से प्रारंभ चला आया है। इसी प्रकार कई नारकी जीव, नरक में खतपत्ते हुए जीव को भी दृष्टि मात्र से भगवान ने का उद्धार किया था। तो अब ये वस्तु हमें समझना है कि पुष्टि प्रवाही और पुष्टि मर्यादा जीवों के साधना किस प्रकार करनी, और उसमें साधन के तथा प्रकार नियम से शुरू करना, आगे कैसे उसको आगे बढ़ना, ये भी एक प्रकार एक जिज्ञासा हमारे सामने आई हुई है। तो आजकल के जो जीव हैं जो शरण में आते हैं वो पुष्टि प्रवाही है। प्रवाहेन क्रियारता, क्रिया में जो रत होते हैं वो प्रवाही जीवों का प्रधान लक्षण है। मर्यादया गुणज्ञान से, और जो पुष्टि मर्यादा है भगवान के गुणगान में उनकी विशेष रुचि होती है। श्रद्धा प्रेमनाति दुर्लभा, अतिशय प्रेम भक्ति युक्त, प्रेम से सबर रसो सबर, ऐसी जो केवल शुद्ध पुष्टि सृष्टि है वो तो उनकी बात ही कुछ न्यारी है। तो आज के प्रवाही पुष्टि जीवों को चाहिए कि आजकल का कली काल का जो बड़ा भयंकर प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह में अपने आप को बचाते हुए इसमें डूब न जाएं, उसमें बह न जाएं, उसका हमेशा भगवत कृपा का स्मरण करते हुए, सदा शरण भावना करते हुए हमेशा सतर्क रहना है। और मैं और मेरा इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। जो भी आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं लौकिक में आती रहती है, मैं और मेरा से ही होती है। सब समस्याओं का हल शांत चित्त से प्रभु का स्मरण करते हुए, श्री महाप्रभु जी के उपदेशों का विचार करते हुए उनका हल, उन समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। तो जरूर वो समस्या का हल श्री वल्लभ कृपा से प्राप्त हो जाता है, और उसके अनुसार अपन जो करेंगे तो बहुत कुछ अपने आप को बचाया जा सकता है। और इसी प्रकार आज का ये कली काल का काल प्रवाह, इसमें से खास बचने के लिए नाम संकीर्तन और जप पाठ का भी क्रम अधिक से अधिक होना चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक है। भगवान नाम जप
पाठ आदि से भी, कीर्तन आदि से भी, और ख़ास करके सत्संग के द्वारा बार बार सत्संग श्रवण वांचन, उसमें भी अपन को बहुत ही बल मिलता है और अपने आप को बचाने का बहुत साधन मिलते हैं। तो इस प्रकार इन सत्संग के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर यथासंभव जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न करते हुए यदि हम हमारे जीवन का यापन करेंगे, हमारे जीवन को बनाएंगे, तो मेरी समझ से बहुत कुछ बदलाव इसकी श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें बहुत कुछ रास्ता मिल सकेगा और हमारी भौतिक प्रवाह से बहुत बड़ी भारी भगवत कृपा से रक्षा हो सकेगी। इसी प्रकार हृदय से न सही और मन से जितने लौकिक संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनसे अपने आप को भीतर से कट कर देना चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये मेरे नहीं है। मेरा कौन है? मेरा केवल श्री ठाकुर जी है। मेरा रिश्ता को जो कुछ हो सब कुछ प्रभु है। मेरे पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु एवं श्री मेरे गुरु श्री वल्लभादि जो होते हैं, हे पुष्टि पुरुषोत्तम मेरे प्रभु और हे श्रीमद वल्लभ मेरे गुरु। दो ही वस्तु उनको जीवन में ध्यान में रखना है, तो यही मेरे हैं। व्यवहार में बाहर ऊपरी भाव से रिश्ते सबसे भले ऊपरी रिश्ते भले बने रहें, व्यापन करता रहे, तो उसमें ये मेरा, ये मैं, ये भावना रहित होकर तो ये बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त होती है। तो यहाँ अपने गृहस्थी में रहकर भी सिद्धांत का पालन करते हुए हम ठाकुर जी की सेवा, स्मरण, कथा का मतलब होता है भगवत लीलाओं का वर्णन, भगवत गुणगान करना और भगवत लीलाओं का वांचन करना, श्रवण करना। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। श्रवण और कीर्तन को कथा माने नाम सेवा कहते हैं। रूप सेवा और नाम सेवा, ये दोनों का महत्व है। और रूप सेवा जहाँ तक बन पाए इसके भी आग्रही होना चाहिए। उसके अनवसर काल में नाम सेवा का क्रम, कथा, श्रवण, कीर्तन वगैरह इत्यादि में उनको व्यापन करना चाहिए। जो हमारी दैनंदिन प्रवृत्तियाँ हैं, नौकरी, जॉब, व्यवसाय, व्यापार, धंधा आदि, ये सब भी करते हुए उसमें भी अपने मन में अपने आप को बिल्कुल असंग रखते हुए हम यदि रहेंगे जीवन में तो हरकत नहीं आएगी। और इसी प्रकार हमारा जो सेवा प्रकार है, तो उसके लिए भी हम अपने समय का बंधारण कर सकते हैं। शीघ्र सुबह और प्रातः काल में ये सब सेवा पहुँच कर, और हड़बड़ी नहीं करना, शांति से, धैर्य से, प्रेम से इतने समय रखना चाहिए कि वो भी पहुँच सके और लौकिक व्यवसाय, जॉब, धंधा भी साथ में कर सके। ऐसे आपको बनाना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। और बने वहाँ तक घर में, लौकिक में मतभेद कितना भी हो और उससे कभी चर्चा, बहस नहीं करना चाहिए आपस में। और मनोभेद तक बात पहुँचे उससे बचना चाहिए। मतभेद चल सकता है, मनोभेद को नुकसान करता है, लौकिक में भी। तो हमेशा उससे बचाव देखते हुए और सबसे मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए कटु वाणी कभी नहीं बोलनी, क्योंकि कटु वाणी बोलने से कई समस्याएं और गलतफहमियाँ शुरू होती हैं। तो धन्यवाद तक मधुर वाणी का ही प्रयोग किया जाए और मधुर वाणी के साथ साथ
सब में विनम्रता। सकल लोकमा सऊने वंदे, निंदा न करे के नरसिंह मेहता ने जो कहा वो भी बहुत सुंदर कहा। इस प्रकार से करने से उन्हें बहुत कुछ मिलता है। अभी पुष्टकाल के दिन चल रहे हैं। भगवान की ब्रज भक्तों गोपीजनों के साथ अनेक प्रकार की मधुर लीलाएँ, इतनी सुंदर तन्मयता की द्योतक है। अभी सामन सारंग के कीर्तन के दिन चल रहे हैं। सामन सारंग कीर्तन की उसमें कुछ पद राजसी गोपीजन, तामस गोपीजन, सात्विक गोपीजन और निर्गुणा का भी पद मिलते हैं। यहाँ राजस, सात्विक और तामस ये स्वाभाविक गुण नहीं है, ये कोड वर्ड है। ऐसा कहा राजस तामस हो, तामस वास्तव में तामस नहीं है, वास्तव में राजस नहीं है, तो सब निर्गुण पण भाव प्रकार होते। जैसे कि हठाग्रह करना रजोगुण का प्रभाव है। यहाँ ठाकुर जी के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा मन में दृढ़ता हट, ये क्या प्रकार है। जैसे कि 4 पद से पता चल जाएगा। एक बात है, भले ही मेरे आए हो पिया, ठीक है दोपहर की डेरिया, भले ही मेरे आए हो पिया। देखिए ये सात्विक भाव वाले गोपीजन का भाव का पद। अब इसी प्रकार देखो कि अनतन जय पिया, रहिए मेरे ही महल, अनतन नहीं। ये राजस भाव का ब्रजभक्तों का पद। इसी प्रकार ऐसी धूपन में पिय जानना दूंगी, ऐसी धूपन में। भगवान ठाकुर जी गोपीजन के घर पधारे और फिर थोड़ी देर में कहते कि अब मैं चलूँ। मेरे कृपानाथ, कितनी धूप बरस रही है, कितनी गर्मी है, आपका सुकोमल श्रीअंग बहुत परिश्रम पड़ेगा, आपको कृपा करके अभी न चाहिए, बस सायंकाल होने दीजिए। नहीं गोपी, मुझे बहुत कार्य है, मुझे अभी जाना है, गोचारण में जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना। बहुत समझानी माने तो लेकिन आप नहीं जा सकते, आपको परिश्रम पड़े कि हम कदा भी सहन नहीं करेंगे, तो आपको नहीं जाने देंगे, कृपा करो। अरे तुम बैठ, मैं तो जाऊँगा। ठाकुर जी खड़े होकर जाने लगते हैं, तो दौड़ के चली जाके दरवाजा के सामने बीच में खड़ी रह जाती है, नहीं जा सकते। तो क्या कहते हैं, गोपीजन के हाथ को उस चक्री में लगाए हुए थे, तो जबरदस्ती से पकड़ के खींचते ठाकुर जी गोपी जी हटाने के लिए। तो वो ब्रजभक्त फुर्ती से ठाकुर जी की कमर में खोसी हुई जो वेणु जी है वो खींच लेती है और अब जाओ। वो जानती है वेणु जी बगैर ठाकुर जी एक क्षण भी रह नहीं सकते, एक क्षण। अरे नहीं मेरी वेणु जी नहीं, अब जाओ जाओ ना। तो ठाकुर जी नरम पड़ गए। अरे गोपी बहुत सियानी है, अरे मेरी वेणु जी दे दे। ऐसे करते करते चलो अंदर पधारो, सैया जी में बिठा दिए, विराजमान करिए।
छिड़काव करके खसखाना कर दिए, आपको सुहाए सा सब कुछ शीतोपचार किया, सायंकाल हो गई और फिर वेणु जी भी दे दी, तो अब भले। तो ये तामस भाव गोपीजन के पद, तामस भाव गोपीजन के पद। और निर्गुण भाव तो केवल साम्य जी का होता है। विराजत दो उसिरा महल, छूटत फुआरे आगे नीचे। विराजत दो उसिरा, इसलिए शीतमल एसी करिए, ये जवानों एसी आँख खसकाना होने ठंडक नहीं करा। विराज दो उसी में छोटे तो फुआरे आगे नहीं। अब अलग भेज पड़े છે સુબોધનીજીમાં જે દાસ પંચાયતમાં જે પડે એ જ પ્રકારે અહીંયા પણ કીર્તનમાં ભેદ પ્રભેદો આ બધી લીલાઓનું ગુણગાન કરીએ, એનો અર્થ સમજીએ, એ ભાવ પર આપણે ચિંતન કરીએ, એ પ્રકારે આપણે સેવા કરીએ આ ભાવથી, તો એ આપણું ચિત્રનો બહુ જ મોટો નિરોધ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અને સેવામાં થાય. આ બધું શુદ્ધોપચાર આપણા માર્ગમાં જોયું આપણે લાગુ પછી છંટકાવ કરવામાં આવે છે, ખસકાના પંખા, ખસકાના ટટ્ટીઓ લાગી જાય છે, બધી શુદ્ધોપચાર થવા એ उष्णकाल में शीतकाल करें. शीतकाल आप शीतकाल में उष्णकाल करें. अंगीठी सुखदानी हुए. इस प्रकार का अपने यहाँ का जो सेवा क्रम तत्सुख का विचार पूर्वक का है. भगवत ठाकुर जी को सुख कैसे पहुँचे उस भाव के सहित का है. वो भाव प्रेम भाव है, और ये प्रेम भाव है तो नंदालय से निकुंज पर्यंत की ये लीला का क्रम. तो ये हमेशा शुद्ध पुष्टि का भाव प्रवर्तक है. और इसी प्रकार जो पूरा संप्रदाय ब्रह्मस्मरण दीक्षा से लेकर नामस्मरण, अष्टाक्षर दीक्षा, नाम शिक्षा, फिर पुष्टि, सेवा, भक्ति, उसके बाद उसके प्रकार, उसके बाद उसका फल इत्यादि, ये सब पूरा क्रम को जो ब्रजभक्तों का क्रम था वही क्रम. सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई से वल्लभाधि. तो ये संप्रदाय श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है. और इसी प्रकार से ठाकुर जी को सुख पहुंचाना, तत्सुख का विचार श्रम न पड़े तो एक वस्तु भूल जाते हैं. प्रभु और गुरु ये दोनों के भक्त और सेवक, ये दोनों में ये भी जागरूक होना चाहिए कि अगर मैं अगर भक्त का अपराध करेगा, ठाकुर जी का विचार किया, ठाकुर जी का तो विचार किया कि ठाकुर जी को श्रम न पहुँचे, और उनके एक भक्त भी उनके भक्तों का अपराध करता है, उनके भक्तों को कटु वचन बोलता है, उनके भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करता है, या झगड़ा करता है, या मन मुटाव करता है, तो ये देखकर भी ठाकुर जी को अप्रसन्नता होती है और श्रम पड़ता है. ये विचार भी करता है. ऐसे गुरु को भी पड़ता है. ऐसे माता पिता को भी, दो भाई बहन आपस में झगड़ेंगे तो माता पिता को प्रसन्नता होगी, समस्या बढ़ेगी, जो बच्चे लोग झगड़ते हैं तो उनके उसमें एक प्रकार से असुख अनुभूति हो, वो असुख उत्पन्न होने की अनुभूति कराना ये अपराध है. आप समझो क्यों आप अपना बलिदान नहीं देते हैं उनके सुख के लिए, उनकी खुशी के लिए? आप क्यों अपने स्वभाव पर जाते हैं सुधारते के लिए? अंतःकरण दोष को कंट्रोल क्यों नहीं करते?
ये भी जरूरी होता है। तो ये बार बार हमारे वार्ता साहित्य से देखने को मिलता है। तत्सुख के विचार में ये भी आ जाता है, तुझको भी चाहूँ तेरे चाहने वालों को। ये प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है? भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम नहीं। भगवत प्रेम का अर्थ ही होता है कि भगवान और भगवान के भक्तों में प्रेम होना, उनकी सेवा करना, उनकी, इसी दासानुदासो भवितात्मा, मैं आपके दासों का भी दास हूँ। ये सब भी तत्सुख के विचार में ही आते हैं। ये सब तत्सुख के विचार पूर्व जो प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकार है वही सब जगह मानिए। अब 2 दिन के विषय नरसिंह जयंती भी आएंगी 14। हिरण्यकशिपु, भक्त प्रहलाद, नरसिंह जी, ये 3 नाम प्रसिद्ध मशहूर है। तो केवल सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, अपने भक्त, अपने सेवक अल्लाह जी की वाणी को सत्य करने के लिए खम्भ में से भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु कहाँ नहीं है, हर जगह पर है, कण कण में है, जड़ और चेतन में है, सर्व में है, आप में भी है और मेरे में भी है। तो ये तो खंबा तपाया हुआ था, देख एक खंबे को आलिंगन कर, झकझक का, अगर तेरे भगवान इसमें खंबा में भी है। तो बिल्ला ने उसको आलिंगन, खेती चलती देखी, तब उसको मान नहीं दिया, तो खंबा फटा, गड़गड़ करके बहुत तूल, इतना आवाज़ हुआ, 3 लोगों को बेले ऐसा आवाज़ हुआ। उसमें भयंकर, अति भयानक, इसलिए इससे भयानकता कोई मूर्ति में, छवि में हो ही नहीं सकती। इतना भयानक रूप नरसिंह जी का आपने धारण किया, कमल से पढ़ के दिल्ली पे लाके मुखिया जी उनके हाथों को खींच के उसके उद्धार किया, उसका उद्धार किया। वो देखिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। बोल, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, ना कुछ नहीं, विचित्र और इदम तुच्यम, ये तो तुमने नहीं मांगा था। अभी कौन सा काल है, दिन है, रात है कि मध्याह्न है, वो भी नहीं, संध्या काल है। बोल, अभी कहाँ बैठा है? घर से बाहर है, घर से अंदर है? उमरा बोलते हैं गुजराती में, दिल्ली, वो तो न बाहर है न अंदर है। क्या? तो मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ, मनुष्य हूँ, ना को विचित्र है, न मृगम न मानुष, आधा शरीर से शेर का और आधा मनुष्य का, सब विचित्र कभी दिखा नहीं गया। तो बोल, अब तैयार हो जा, भगवान इसका वध किया, हिरण्यकशिपु को विदारण किया और प्रहलाद जी दौड़े। मिस्री का सुंदर बड़ा तैयार करके आपको शांत करने के लिए, परिश्रम दूर करने के लिए लेके आप जा रहे। कृपानाथ बना भगवान नरसिंह जी ने बालक प्रहलाद जी को अपने गोदी में बैठा दिया और आप कटरा से अरोगने लगे और प्रहलाद जी अपने हाथ से नरसिंह जी को पढ़ा अरोगाने लगे। सब गट गट करके फिर आपने आधा छोड़ दिया, ले बेटा ये मेरा धरावत तेरे लिए। आज भी ये कौतुक देखने को मिलता है। हम 2-3 बार पन्ना नरसिंह गए होंगे विजयवाड़ा के पास, और नरसिंह जी के प्रागट स्थान आज भी वहाँ पढ़ा रोगे, तो वहाँ हमने भी 2-3 बार, एक बार 10 किलो का पड़ा हो गया,
तो उसमें 5 किलो छूट गया। खाली 1 किलो का पड़ा हो गया, उसमें भी 500 ग्राम। कितना भी रोगा आधा छूटता ही है। तो कहाँ 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 जाता है, क्या है, ये कौतुक आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया। आज भी अन्नानु सिंह तो आज भी कौतुक देखने को मिलता है। केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए, अल्लाह जी पर कृपा करने के लिए आपने ये रूप को धारण किया। इसी के दिन उग्रवीरम महाविष्णु, उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि। नृसिंह जी का जो ये श्लोक एक महामंत्र बन गया है। कुछ भी प्रकार के कोई भी आसुरी शक्ति का कैसा भी प्रचंड आक्रमण क्यों न हो, आसुरी शक्ति का कैसा प्रचंड उपद्रव क्यों न हो, नृसिंह जी के इस मंत्र के द्वारा ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्यु का भी मृत्यु, मृत्यु का भी मृत्यु, ऐसे रूप में वंदन करते हैं। तो एक प्रकार से ये मृत्युंजय जैसा भी मंत्र हो गया है। और प्रचंड आसुरी शक्ति का खत्म करने के लिए भी ये मंत्र का बहुत शक्ति देखी गई है। मैली विद्या, आसुरी विद्या, चोटक, माया, मूड, चोट आदि सब इससे दूर होते हैं और बड़े बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। हमने महीना पहले सब इसी माध्यम से सबको संदेशा भेजा था जब पाठ करने का। उसमें ये नरसिंह मंत्र को भी बोला था। उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि। सब लोग जब पाठ करें महामारी से बचने के लिए, ये भी हमने वैसे दिया था आप लोगों को, आपने याद रखा होगा। ऐसे नृसिंह जी भगवत कौस्तुभमणि रूपाय नृसिंहाय नमो नमः ये बोल के हमेशा जप करना चाहिए। भगवत कौस्तुभमणि के रूप श्री नरसिंह भगवान को वंदन करके हमारे श्रीनाथ जी बाबू वंदन श्री कृष्ण के कौस्तुभमणि में नरसिंह जी, उनका अवतार श्री नरसिंह जी, कटी मेखला के अवतार श्री वामन जी, हास्य समय का अवतार श्री रामचंद्र जी, ये सब ठाकुर के विविध अवतार भगवान के विविध श्रीअंग के विराजमान स्वरूप से बने गए हुए हैं। तो ऐसे दो पर्व आता है। आप सबको भी नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई और प्रेम शुभाशय। शिवल्लभाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री हरि।